Hello everyone, this is Sumit speaking and welcome back to Dollars Spoken. I hope you all guys are doing great. Today I'm going to talk about how to effectively communicate in English. ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस पे एक वीडियो बनाइए, हम लोग इंग्लिश में कैसे अच्छे से बात करें, कैसे अपना इम्प्रेशन जमा पाए। क्योंकि एक अगर आप अच्छे से बात करेंगे तो लोग आपसे बात करना चाहेंगे और आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आपके पास कोई क्वायरी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यू विल बी थिंकिंग दैट व्हाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं तो हम लोग अपने आइडिया को अच्छे से शेयर कर पाएंगे, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे, लोगों के साथ इजीली कनेक्ट कर लेंगे और हम लोग जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होता है उसको भी हम अवॉइड कर लेंगे। तो इसलिए कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बहुत ही सिंपल टिप्स बताऊंगा जिससे आप लोग इजीली इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस चलिए आज के टिप्स को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला टिप है स्टार्ट विथ सिंपल सेंटेंस। मतलब हमको बहुत ही अपने जो भी वर्ड हैं, सेंटेंस है, उसको सिंपल रखना है। जैसे कि अगर मुझे कहना है कि आई एम एग्जॉस्टेड, यानी मैं थका हुआ हूँ। लेकिन आपको अगर मान लीजिए किसी को ये एग्जॉस्टेड का मतलब पता नहीं है तो वो सोचेगा कि ये आप क्या ही बोल रहे हैं। तो आप लोग इजीली सिंपल कह सकते हैं कि दैट आई एम अ टायर्ड, राइट। तो आपको सिंपल सेंटेंस यूज़ करना है क्योंकि अगर आप जितना सिंपल बोलेंगे उतना ही लोग आपको बातों को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकेंगे और आपका जो भी क्वेश्चंस है उसको ईज़िली आंसर कर पाएँगे। तो कोशिश करिए कि आप लोग का वर्ड्स एंड सेंटेंस जो भी आप यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत ही सिंपल हो। ठीक है, कि लोग आपको उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 2, फोकस ऑन एक्टिव लिसनिंग। सो गाइस, कम्युनिकेशन स्किल का ये ओनली मतलब नहीं होता है कि बस हमको बोलना ही है, कि मतलब सुनना भी है। जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोलना है उससे कहीं अधिक ज़्यादा सुनना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आप इजीली उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे, बस आप नोटिंग करने से सिर हिला रहे हैं, तो सामने वाला बंदा सोचेगा कि आई थिंक इनसे बात करना बहुत ही बेकार है और नेक्स्ट टाइम वो अपने बारे में या फिर अपने प्रॉब्लम के बारे में आपको नहीं बताएगा और वो आपको अवॉइड करना चालू कर देगा। तो सुनिए और उसके बाद से अगर उसने कुछ कहा है तो उसका थॉटफुली रिप्लाई करिए, सोच के कि मतलब हाँ इसमें मुझे क्या बोलना है। तो सुनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई बार मैं अगर लोगों से बात करता हूँ या फिर कोई अगर कोई न्यू इंग्लिश सीख रहा है तो वो कोशिश करता है कि मैं ही बोलूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको सुनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नहीं सुनेंगे तो अच्छे से हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। हम लोग एक जो बॉन्डिंग होता है बीच में नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। एंड टिप नंबर थर्ड, इम्प्रूव योर वोकैब स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि आपको डेली 50 वर्ड्स ऐसे यूज़ नहीं लर्न नहीं करने हैं। 5 यूजफुल वर्ड्स लीजिए, जैसे अमेजिंग हो गया, ठीक है, जाइगेंटिक हो गया। ऐसे ऐसे अमेजिंग कुछ वर्ड्स लीजिए और उसको 5 याद करिए। याद करने के बाद उसको आप अपने डेली रूटीन में लाइए, उसको यूज़ करिए किसी के साथ जब भी आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो इससे आपकी वोकैब बिल्ड होगी और जिससे आप बहुत ही अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे और आपको हेजिटेशन भी नहीं होगा बोलने में। क्योंकि लोग कहते हैं कि जब भी मैं बोलता हूँ तो वर्ड्स नहीं आते हैं, क्योंकि वो लैक ऑफ वोकैब का सिम्टम्स होता है। अगर आपके पास जितना अच्छा वोकैब होगा उतना ही अच्छे से आप बात कर पाएंगे, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो डेली 5 वर्ड्स, या फिर आप 5 वर्ड्स नहीं याद कर पा रहे हैं तो दो से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये टिप आपको अच्छा लगा होगा, आप समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टिप की तरफ। टिप नंबर 4, वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशन। क्योंकि अगर आप किसी वर्ड को अच्छे से या फिर किसी सेंटेंस को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं तो आप जिससे भी बात कर रहे हैं तो आपके जो भी लिसनर है वो आपकी बातों को नहीं समझ पाएगा और वो कुछ अलग ही समझ लेता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे इंग्लिश बहुत सारे गूगल है, गूगल ट्रांसलेट है, उसमें भी आप वर्ड आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा और वो भी अच्छे से प्रोनाउंस करता है वर्ड्स को।
या फिर बहुत सारे प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन पड़े हैं, उसको भी आप इंस्टॉल करके और इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्रामेरली भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अपने प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करिए, और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप आउट लाउड बोलिए, किसी भी वर्ड को सुन के इमिटेट करिए। जो भी आपका फेवरेट एक्टर है, क्रिकेटर है, जो भी जिसको भी आप लाइक करते हैं, उसको आप इमिटेट करिए कि वो वर्ड को कैसे बोल रहा है, ठीक है। और पॉडकास्ट सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा है, उससे आपकी लिसनिंग स्किल्स और स्पीकिंग और प्रोनाउंसिएशन तीनों एक साथ ही इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ, और ये है आस्क क्वेश्चंस। मतलब डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चन। मतलब आप क्वेश्चन पूछने से हिचकिचाए नहीं, आप लोग इजीली क्वेश्चन पूछिए। अगर आपने कुछ सुना नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट अगेन फॉर मी, यू नो। तो उसको भी ये पता लगेगा कि हाँ, ये पर्सन बहुत ही उत्सुक है मेरे बारे में जानने के लिए, या फिर जो भी मैं बता रहा हूँ उसको जानने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएँ। और अगर आपने नहीं सुना है तो उसको दोबारा बोलने के लिए कहें। इससे आपको कोई भी इन्फीरियरिटी फील नहीं करना है, या फिर अपने आप में ये साय नहीं करना है कि नहीं मैं नहीं पूछूंगा, ये क्या सोचेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर कुछ सुनाई नहीं दिया, फिर कुछ क्वेश्चन करना चाहते तो फ्लॉलेसली पूछिए, ठीक है। सो नाउ गाइस, यू विल बी थिंकिंग, यानी आप सोच रहे होंगे कि हमको तो स्टेप्स पता हो गया, लेकिन अब हम लोग प्रैक्टिस कहाँ कैसे करें, कैसे इसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करें कि हम लोग अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ। तो पहला चीज़ है कि आप सबसे पहले अपने आप से बात करिए, ठीक है। अपने आप से बात करिए, मतलब कुछ भी टॉपिक लेके और आप अपने आप से बात कर सकते हैं। और सेकंड थिंग है कि आप अपने आप को रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्ड ऐसे वॉइस मेमो भी हो सकता है। और अगर आपको वीडियो बनाने में कोई हेजिटेशन या फिर नर्वसनेस फील नहीं होता है, तो आप अपने आप को रिकॉर्ड ऐसे वीडियो बना सकते हैं। कोई आप ना टॉपिक लेके, जैसे डेली रूटीन हो गया, आपका फ्यूचर प्लान हो गया, जो भी आपने दिन में एक्टिविटी किया है, या फिर जो भी आप फ्यूचर में करना चाहते हैं, मतलब कोई भी कुछ भी एक टॉपिक लेके और आप अपने आप को रिकॉर्ड करिए। और आप देखिए कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, बॉडी मूवमेंट्स कैसा है, ठीक है। तो ये टिप बहुत ही इजी है, इजी टास्क है, और आपको ये इसको इजीली कर सकते हैं। और ये सबके लिए ओनली 30 मिनट्स देना है, 30 मिनट्स बहुत ही इनफ है, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग है कि ज्वाइन इंग्लिश कॉन्वर्सेशन ऑनलाइन। जैसे आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन हैं कि आप वहाँ पे लोगों से इजीली कनेक्ट करके और बात कर सकते हैं, और ठीक है, क्योंकि वो भी सीखने के लिए वहाँ पे होते हैं और आप भी सीखने के लिए। तो ये भी अच्छा है कि वो आपको जज नहीं करेंगे, आप भी उनको जज नहीं करेंगे, और आप इजीली बात कर सकते हैं। और अगर आप कोई अदर एप्लीकेशन यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड जो भी हैं जो अच्छा बोलते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतर होने वाला है आपके प्रैक्टिस के लिए। सो गाइस, अगर आज का वीडियो आपके लिए रियली हेल्पफुल है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और आप ऐसे ही डेली डेली लर्निंग के लिए, डेली डेली इजीली सिंपल टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग, बाय।